हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगती है, बहुत इजी है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बहुत इजी है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली अगर हम वर्ड को स्प्लिट कर लें तो 3 वर्ड से बना हुआ है, दैट इज ट्राई, गोन एंड मिट्री। ट्राई मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स एंड मिट्री मीन्स मेजरमेंट। तो बेसिकली मेजरमेंट of 3 sides of a 3-sided figure, measurement of sides of a 3-sided figure, it deals with a trigonometry. So trigonometry में बेसिकली क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है और कहीं अप्लाई नहीं होती। राइट एंगल ट्राइंगल माने एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, और दो हमारे एक्यूट एंगल होंगे, ए बी सी। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, दैट आर नोन एज एक्यूट एंगल। सो बात करते हैं फर्स्ट टर्म की ट्रिग्नोमेट्री में, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, लेट्स से कि एक पर्सन जो सी पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ए बी मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग होगी, ठीक है, ए बी एक बिल्डिंग है, ए उस बिल्डिंग का टॉप है, बी उस बिल्डिंग की बॉटम है, यानी कि फुट है। एक पर्सन सी पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है, तो सी पॉइंट पे अगर वो ए यानी कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, कि जो पर्सन यहाँ पे खड़ा होके ए पॉइंट को देख रहा है, अगर मैं मार्कर को ऐसे रख के ऐसे देख रही हूँ तो मेरी लाइन ऑफ साइट क्या होगी? दिस इज माई लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है देखना। जो लाइन में आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। ऑलराइट, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। नंबर 2 बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि मैं ही पर्सन हूं जो मैं सी पॉइंट पे खड़ी हूं, ठीक है, ये बिल्डिंग की टॉप है, मैं यहां पर खड़ी हूं, ठीक है, जिस लाइन ऑफ साइट से मैं देख रही हूं, और एक ये तो मेरी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। एक होता है प्लेन, जो बिल्कुल स्ट्रेट, जो मैं स्ट्रेट देख रही हूं, प्लेन। इस प्लेन से जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो क्या एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है, इस प्लेन से मेरी लाइन ऑफ साइट जो एंगल फॉर्म करती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये होती है मेरी लाइन ऑफ साइट AC, ठीक है जी। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री में एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट्स सपोज कि यही बिल्डिंग है AB, ठीक है, एक पर्सन जो इधर खड़ा हुआ है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, और वो पर्सन अब क्या देख रहा है? नीचे देख रहा है। वो पर्सन अब नीचे देख रहा है एट द ग्राउंड, एट पॉइंट C। तो लेट्स से कि मैं यहां से मैं फुट ऑफ द बिल्डिंग देख रही हूं, ठीक है, मैं इधर से फुट ऑफ द बिल्डिंग को देख रही हूं, तो मेरा प्लेन तो सेम ही रहा ना, मेरा प्लेन तो यही रहा, लेकिन अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होगा वो प्लेन से अब मेरी लाइन ऑफ साइट नीचे चली गई, तो जो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो लाइन ऑफ साइट और प्लेन के बीच में होगा। तो जो पर्सन टॉप पे खड़ा हुआ है उसका प्लेन क्या है? उसका प्लेन तो यही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेट्स से ये थीटा डैश है, ये मेरा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब वो नीचे देख रहा है, डिप्रेस हो रहा है एंगल। एलिवेशन तब बोलते हैं जब ऊपर कोई देख रहा होता है, ठीक है, एलिवेशन मीन्स थोड़ा हाइट पे होता है जो। अब इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये एंगल जो थीटा डैश है और एंगल जो सी पे फॉर्म हो रहा है दैट विल ऑल्सो बी थीटा डैश। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक बात है जी, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये बात हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट की, एंगल ऑफ एलिवेशन की एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स होती हैं जैसे कि साइन, कॉज, टैन, बेसिकली दिस इज टेंजेंट, फिर होती है सीकेंट, कॉसिकेंट, ये हम देखेंगे ये क्या होती है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। ट्राइंगल इज ABC एंड द एंगल एट B इज 90 डिग्री, ओके, एंगल एट B इज 90 डिग्री।
अब मेरा जो ये बी सी उसके सामने वाली ये मेरा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो साइन दैट इज साइन थीटा, अगर एंगल सी पे बन रहा है तो मैं बोल दूं साइन सी और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्राइंगल में ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा हाइपोटेन्यूज। अब मैं ये कैसे डिसाइड करती हूँ कि मेरा बेस क्या है, मेरा परपेंडिकुलर क्या है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगी। देखो, जिस भी एंगल से आप ले रहे हो, मैंने यहाँ पे थीटा को सी पे बनाया है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के थीटा एडजस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये एडजस्टेंट थीटा होगा वो वाली साइड मेरी क्या होगी, बेस होगी, और जो दूसरी रिमेनिंग साइड है उसको मैं बोलूंगी परपेंडिकुलर, ठीक है जी। जिस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो वो उसके सामने वाली साइड, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड और थीटा वाली, उस साइड को मैं बेस बोलूंगी। तो यहां पर मेरा बेस हो गया BC और इधर मेरा परपेंडिकुलर हो गया AB, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट थीटा विच इज एट C। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी, which is AB upon AC। सेकंड लेंगे cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरा, BC अपॉन AC। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है टेंजेंट थीटा, और यू कैन से tan थीटा इज इक्वल टू, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB और बेस क्या है हमारा BC। ये AB ये AC क्या है, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी लेंथ है राइट एंगल की। अगर AB लोगे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिखोगे। AC अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल 10 है तो यहाँ पे 10 लिखोगे, ठीक है जी। सेकंड आता है हमारा कोसिकेंट, कोसिकेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉसेक। अगर फुल फॉर्म हम कभी नहीं लिखते, कोसिकेंट को हम कॉसेक लिख देते हैं। बात किसकी हो रही है, इस एंगल की, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमारा होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अगर साइन थीटा AB अपॉन AC आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर विच इज AC अपॉन AB, ठीक बात है। नेक्स्ट देखते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, पर ये होती क्या है, इट इज दे आर लाइक दैट, सीकेंट थीटा, और यू कैन से सेक थीटा। sec theta is equal to, this is the reciprocal of cos theta। cos theta क्या है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। रेसिप्रोकल कर दो, इसका क्या आ जाएगा, AC अपॉन BC, ठीक बात है। कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5, अब एक रह गई है, दैट इज कोटेंजेंट, दैट इज को टेंजेंट। इधर लिख देते हैं ऊपर, 6th वन इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉट थीटा। क्या होती है जी, कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है मेरा 1 अपॉन tan थीटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा क्या था मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है मेरा, BC और परपेंडिकुलर AB। अंडरस्टूड, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं
ये तो था जब मेरा थीटा एंगल सी पे था, ठीक है, ये मेरा तब था जब मेरा थीटा सी पे था। एक मान लेते हैं कि अगर तुम्हें बात करनी है थीटा डैश की, ठीक है, थीटा डैश की, अगर आप चाहो तो मैं एक इसकी जगह दूसरा ट्राइंगल बना देती हूँ, ये ट्राइंगल बना देते हैं थीटा डैश वाला, नेमिंग सेम देंगे ए बी सी। अब यहां पर मेरा हो गया थीटा डैश, ये मेरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मेरा जो एंगल कंसीडर किया, मुझे ये ए वाला कंसीडर करना है, सी वाले के सारे मैंने निकाल दिया, अब मैं ए वाला कंसीडर करूंगी। अब इसमें क्या होगा, अब मेरा 90 डिग्री के सामने ये वाला एक एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी के सामने मेरा एंगल ए एडजेसेंट है, तो अब ये साइड मेरी बेस हो जाएगी, ये साइड मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। समझ में आया? अब निकाल के देखते हैं। नंबर 1 साइन थीटा डैश, क्या होता है ये मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अब मेरा यहाँ क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ए सी, ठीक है जी। अब देखते हैं कॉस थीटा डैश, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरा यहाँ पे ए बी, अब मेरा बेस ए बी हो गया है, तो ए बी अपॉन ए सी, रिवर्स हो जाएगा, जैसे थीटा चेंज होगा वैसे सब रिवर्स हो जाएगा, इसलिए तुम्हें ध्यान रखना है कि थीटा बन कहां पे रहा है तुम्हारा, दैट इज एंगल कहां बन रहा है। अब लेते हैं जी tan थीटा डैश, tan थीटा डैश में क्या होता है, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मेरा अब यहाँ क्या है बी सी, और बेस क्या है मेरा ए बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोसिकेंट थीटा डैश, कोसिकेंट थीटा डैश इज व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा डैश, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है मतलब इसका बेसिकली रेसिप्रोकल कर देना है, ए सी अपॉन बी सी। नेक्स्ट लो सीकेंट थीटा डैश which is 1 upon cos theta dash which is equal to what hypotenuse upon base, क्या है मेरा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC और बेस क्या है मेरा AB, लास्ट में क्या बचेगा मेरा cot tangent theta dash और cot theta dash which is 1 upon tan theta dash, क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा डैश का रिवर्स कर दो ए बी अपॉन बी सी। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा किसको मान रहे हो, राइट एंगल के सामने जो थीटा होगा वही वाली साइड हमारी बेस कंसीडर होगी और दूसरी साइड परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और समझ में आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आपको राइट एंगल गिवन है, ठीक है। अब इसमें बताओ मुझे परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा। अब 90 डिग्री तो मेरा इधर फॉर्म हो रहा है, सही बात है, तो 90 डिग्री के सामने तुम्हें थीटा गिवन है, राइट, तो यही साइड मेरी बेस होगी, ठीक है। क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर ये मेरा बेस है तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना आएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। कितना ए बी 3 मीटर अपॉन 5 मीटर, हाइपोटेन्यूज 5 मीटर, तो मेरा साइन थीटा आ गया जी 3/5, क्या आ गया मेरा साइन थीटा 3/5। नेक्स्ट निकालते हैं क्या गिवन है कॉस थीटा, पॉज करके ट्राई करो कि कॉस थीटा क्या आएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है बात। तो बेस कितना है मेरा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC, तो BC मेरा 4 मीटर है और हाइपोटेन्यूज मेरा 5 मीटर है, तो मेरा cos थीटा आ गया 4/5। लास्ट निकालना है tan थीटा, क्या निकालना है जी tan थीटा, tan थीटा मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3 मीटर और बेस कितना है मेरा 4 मीटर,
तो मेरा tan थीटा आ गया 3/4। यही था इसका आंसर। ओके जी, समझ में आ गया? यस। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये गिवन है कि आपको, अब मेरा थीटा यहां पर गिवन है, डायमेंशन आपको दी हुई है 6, 8 एंड 10। अब देखो 90 डिग्री के जो ये बिल्कुल सामने इधर थीटा है, राइट? तो यही साइड मेरी क्या हो जाएगी? बेस। तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो मेरा सेम यही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है tan थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज माय 8। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट, BC अपॉन AB. BC is my 8 centimeter and AB is my 6 centimeter. सेंटीमीटर कैंसिल, 2 के टेबल से काटो 4 जा और 3 जा, तो tan थीटा मेरा क्या आ गया? 4/3। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है? cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। 1/tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3/4। नेक्स्ट देखो क्या है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मतलब कि हाइपोटेन्यूज यानी कि AC अपॉन परपेंडिकुलर विच इज BC। तो 10/8 आ गया ये मेरा। ठीक बात है? सेंटीमीटर कैंसिल, सो 2 5 10 and 2 4 8. तो कोसिकेंट थीटा इज माय 5/4। आई होप समझ में आ गया होगा, इजी लगी होगी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी। एक दो बारी इसको रिवाइज करना तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? 2 क्वेश्चंस दूंगी मैं एज अ होमवर्क, आपको वो सॉल्व करने हैं और मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।